हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज बिलाल आशिक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ बिहार वेटनरी कॉलेज पटना। आज हम लोग वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वैक्सीनेशन शेड्यूल, यानी कि वैक्सीन कब और कैसे देना चाहिए, वैक्सीन किस एज में देना चाहिए, वैक्सीन का प्राइस वगैरह क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं, ये बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्या क्या मिसकंसेप्शन है। फिर तीसरी बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो कि इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन कराने के क्या फ़ायदे हैं। फिर चौथा जो क्वेश्चन है वो वैक्सीन कहाँ से खरीदें, वैक्सीन कहाँ से ख़रीदना चाहिए, कहाँ से नहीं ख़रीदना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन हमारा है वैक्सीनेशन डू एंड डोंट्स, वैक्सीनेशन से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। वैक्सीनेशन शेड्यूल, तो वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है, जो वैक्सीनेशन जो है जनरली दो तरह का होता है, एक होता है कंबाइंड वैक्सीनेशन और एक होता है रैबीज़ का वैक्सीनेशन। कंबाइंड वैक्सीनेशन में बहुत सारी बीमारी होती है, उसकी जो सारी बीमारी की वैक्सीनेशन एक ही किट में होता है। तो कंबाइंड वैक्सीनेशन जो है 5-in-1 आता है, 5-in-1, 6-in-1, 7-in-1, 8-in-1, ठीक है। तो उसमें 5-in-1 का मतलब है कि 5 बीमारी एक ही किट में मिल जाएगा, 5 बीमारी का जो वैक्सीन है वो एक ही किट में मिल जाएगा, 6 बीमारी का जो वैक्सीन है वो एक ही किट में मिल जाएगा, यही इसका मतलब है, ठीक है। तो कंबाइंड वैक्सीनेशन के नाम से मार्केट में आता है, जैसे वैनगार्ड आता है, DHPPIL करके आता है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 to 900 के आसपास पड़ेगा। जैसे 5-in-1 लोगे तो 500 समथिंग पड़ेगा, 500 to 600 के आसपास पड़ेगा। अगर 7-in-1 लेते हैं तो 700 अप्रॉक्सीमेट पड़ता है, ठीक है। 100-150 का ये वैरी कर सकता है, ठीक। तो कंबाइंड वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या है, तो कंबाइंड वैक्सीनेशन जो पपी जो बॉर्न होने के 45 दिन बाद, ठीक है, जब वो 45 दिन का हो जाता है, 45 से 60 दिन का जब हो जाता है तो उसको हम लोग पहला डोज देते हैं कंबाइंड वैक्सीनेशन का, ठीक है। और फिर उसके जब पहला डोज दे देंगे उसके 1 महीना बाद इसका बूस्टर डोज देते हैं कंबाइंड वैक्सीनेशन का, ठीक है। फिर उसके जब बूस्टर डोज भी दे देंगे तो उसके बाद जो है आप एनुअली इसको रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 1 साल ही होती है, तो आपको हर साल रिपीट करना होता है, ठीक है। ये हो गया कंबाइंड वैक्सीनेशन का शेड्यूल। फिर दूसरा आता है रेबीज़ वैक्सीन। रेबीज़ वैक्सीन का शेड्यूल जो है वो जब पप्पी जो है 3 महीने का हो जाता है तो उसका पहला डोज देना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद उसका बूस्टर डोज देना चाहिए और उसके बाद एनुअली हर साल इसको भी रिपीट करना चाहिए, क्योंकि रेबीज़ वैक्सीन का भी जो वैलिडिटी है वो 1 साल ही होता है। 1 साल के बाद जो है इसकी वैलिडिटी नहीं रहती, तो उसको हर साल आपको दूसरा सवाल फिर हमारा दूसरा सवाल आता है मिसकंसेप्शन अबाउट वैक्सीनेशन। तो लोग ऐसा बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि कुत्ता काट लिया है और वो वैक्सीनेशन दिया हुआ है तो क्या उसको उस इंसान को, जो भी ह्यूमन को काट लिया है तो उसको क्या रेबीज़ का वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसका आंसर है कि उसका वैक्सीन लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर कुत्ता जो भी पेट है आपका उसको आप वैक्सीनेशन दे भी दिए हो, पहला डोज दिए हो या दूसरा डोज दिए हो, सारा ही डोज उसका कंप्लीट है, तो भी उसको अगर किसी ह्यूमन को अगर काट लेता है तो उसको रेबीज़ का वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है वैक्सीन देने के बाद वैक्सीन का जो है वैक्सीन फेल हो सकता है, वैक्सीन फेलियर हो सकता है, ठीक है। वो फेलियर होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, एनिमल में कुछ डिफेक्ट हो, या फिर वेटनेरियन कुछ डिफेक्ट हो गया, कहीं भी कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है। तो आप छोटी सी चीज़ के लिए 1000-2000 रुपये के लिए आपको ये स्किप नहीं करना चाहिए। अगर कोई डॉग बाइट कर लिया है तो आपको ज़रूर वैक्सीन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन होता है कि वैक्सीन जो डॉग काट लिया तो ले या ना ले। होप आपको समझ में आया होगा। फिर तीसरा सवाल आता है कि वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा है, इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो अगर आप पेट ऑन करते हो तो अगर बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है, बीमारी है, जैसे कि कैनाइन डिस्टेम्पर है, इन्फेक्शस कैनाइन हेपेटाइटिस है, पार्वोवायरस है, लेप्टोस्पायरोसिस है, पैराइन्फ्लुएंजा है, बहुत ये सब कुछ ऐसी बीमारी है जो अगर आपके पेट को हो गया, इन्फेक्टेड हो गया उससे, तो अगर वैक्सीनेशन नहीं कराए हो तो आपका पेट जो है मर सकता है, डेड कर सकता है, ठीक है। तो आपका पेट को अगर वैक्सीनेशन करा लिए हैं तो आपका पेट का जो लाइफ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ जाता है इससे, ठीक है। आपका पेट को अगर ये सब इन्फेक्शन होता भी है और अगर वैक्सीनेशन आप कराए हो तो आपका पेट जो है मरेगा नहीं, आपका पेट जिंदा रहेगा, वो ठीक रहेगा,
ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं, और अगर वो इन्फेक्शन हो गया तो दूसरे डिजीज, ये सब कुछ पॉपुलर डिजीज जिससे अक्सर जो है पेट में हो जाता है, तो इसलिए वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और वो अगर इन्फेक्टेड हो गया एनिमल तो उसके थ्रू दूसरे आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरे डॉग को भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो कंबाइंड वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से रैबिस वैक्सीनेशन ज़रूरी है, उसी तरीके से आपके पेट के लिए कंबाइंड वैक्सीन भी ज़रूरी है। और रैबिस वैक्सीन तो सभी जानते हैं, बिना रैबिस वैक्सीन का आपको डॉग पालना ही नहीं चाहिए। अगर पेट ऑन करते हो तो सबसे पहले आपको रैबिस वैक्सीन लगाना चाहिए उसको, क्योंकि अगर रैबिस वैक्सीन नहीं लगाते हो तो रैबिस एक ऐसा बीमारी है जिससे मौत हो सकती है। आपके डॉग को भी, आपके जो पेट है उसको भी मौत हो सकती है, और अगर वो किसी को काट लिया तो उसकी भी मौत हो सकती है। इसीलिए रैबिस का वैक्सीनेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन आ गया। फिर आता है चौथा क्वेश्चन कि वैक्सीन कहाँ से खरीदें। तो वैक्सीन जो है आप ऐसे जगह से खरीदें जहाँ पे देख लें कि उसके पास वैक्सीन स्टोर करने का प्रॉपर फैसिलिटी है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मतलब वैक्सीन को प्रॉपर स्टोरेज वगैरह में नहीं रखा गया है और आपको वहाँ से ख़रीदते हो तो ऐसे में वो वैक्सीन जो है मे बी काम ना करे, ठीक है। क्योंकि वैक्सीन को जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना होता है और लो टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना होता है ताकि वो अच्छे से काम करे, ठीक है। तो आप देख लें कि जहाँ से ख़रीद रहे हैं वहाँ पे स्टोरेज का प्रॉपर फैसिलिटीज़ वगैरह है या नहीं है। अगर है तो ही ख़रीदें। फिर पांचवा सवाल आता है कि वैक्सीनेशन कराने से पहले क्या क्या नोट करें और क्या ना करें। तो वैक्सीनेशन जब भी कराएं आप तो आप अपने एनिमल को ज़रूर चेक कर लें, आपका जो भी पेट है उसको ज़रूर चेक कर लें कि वो हेल्दी है या नहीं। अगर वो हेल्दी नहीं है, किसी और डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उस टाइम पे वैक्सीनेशन आपको नहीं कराना चाहिए। और जब भी वैक्सीनेशन कराएं तो मॉर्निंग आवर में कराएं या शाम में या इवनिंग, मॉर्निंग में कराएं या इवनिंग में कराएं, क्योंकि कूल टाइम जो है वैक्सीनेशन के लिए बढ़िया माना जाता है। और वैक्सीनेशन कराने से पहले वॉर्म वगैरह चेक कर ले कि आपके पेट में कोई पेट में जो किसी वॉर्म से इन्फेक्टेड तो नहीं है, तो डिवॉर्मिंग वगैरह करा लें वैक्सीनेशन कराने से पहले। किसी तरह का पैरासिटिक इन्फेक्शन से तो वो इन्फेक्टेड नहीं है, तो पैरासिटिक इन्फेक्शन वगैरह का भी ज़रूर ध्यान रखें, वो सब करा लें। वैक्सीनेशन कराने से पहले आप उसको फूड या मिनरल वगैरह का प्रॉपर सप्लीमेंट दे सकते हैं, और उसके बाद भी प्रॉपर सप्लीमेंट देना चाहिए वैक्सीनेशन कराने के बाद। अगर वैक्सीनेशन कराने के बाद आपका पेट जो है नौसिया या डायरिया वगैरह या फीवर वगैरह ऐसा सिम्टम शो करता है, तो ये कॉमन सी बात है। वैक्सीनेशन कराने के बाद ये सब सिम्टम आ जाते हैं, मे बी आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। वैक्सीनेशन से रिलेटेड मैं सारी जो भी चीज़ें कोई जनरली डाउट होता है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वीडियो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ।